ओके सर, ग्लोबल मार्केट है बिल्कुल फ्लैट है। फ्यूचर्स महज 3 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 18 अंकों की ही स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट ठीक ठाक हैं। कच्चा तेल कंट्रोल में है, $69 के नीचे ये जो कल चढ़ गया था उसके बाद कूल ऑफ हुआ है। रुपया सर स्ट्रांग है, 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 36-40 पैसे मजबूत है। तो पहले बात निफ्टी की कर लें। हाँ सर। अभी 25,500 के थोड़ा सा नीचे आया आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले, और इनफैक्ट 1:30-2 बजे के आसपास एक अच्छी मजबूती बनी थी। आप देखिए, एक वो जो पहाड़ी बनी ना छोटी, हाँ। वो दिन का हाई बनाया था उन्होंने 25,600 के आसपास का। तो कुल मिला के बात ये है कि बाजार को एक रेंज को ट्रेड करना है, और उस रेंज का लोअर नीचे का सिरा करीबन 25,400 के आसपास है, ऊपरी सिरा करीबन 25,600 के आसपास है। 25,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 25,500 के पुट पर आप देखेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,88,00,000 शेयरों का, और 25,600 के कॉल पर 2,11,00,000 का। 25,500 पर कॉल राइटर्स भी 1,63,00,000 शेयर खड़े हैं। 2:30 बजे के पहले हम 25,500 के नीचे अगर निकल कर टिक रहे हैं, थोड़ी सी रिस्क खुल रही है, और रिस्क नीचे में आपको 25,375, 25,425 तक ले जा सकती है। वहाँ पे हल्की फुल्की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होगी। एक शॉर्ट कवरिंग आपको मिल गई, क्योंकि बाजार ओवर सोल्ड थे पुट कॉल रेशियो पे 0.78 पर। अब वापस से शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो 25,375 से 25,425 की रेंज में आएगी, जो आज का लो लेवल है। ठीक है, वहाँ शॉर्ट का ऊपर में उससे पहले अगर मजबूत होकर हम आगे बढ़ जाते हैं तो 25,550, 25,600 की रेंज में आपको फिर से सप्लाई आते हुए दिखेगी। तो अब इस वक्त बीचों बीच में तो थोड़ा सा इंतजार करें। निफ्टी पर ट्रेड का सपोर्ट लेवल के आसपास आने पर ही आपको खरीदना है, और अगर उससे पहले ऊपर आ जाए तो हल्के फुल्के प्रॉफिट बुकिंग भी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी आपको जो सहारा देना चाहिए वो नहीं दे रहा। खैर, बैंक निफ्टी की कोई आज वीकली एक्सपायरी है भी नहीं, तो उसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। 56,800, 57,000 की रेंज में थोड़ा सा टाइम पास चलता दिख रहा है, इसको इग्नोर कर दीजिए। अब आइए ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप एकदम शांत है, स्मॉल कैप में हल्की फुल्की खरीदारी है। तो काफ़ी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि लेक ऑफ इंटरेस्ट बाजार में दिख रहा है, और डेटा भी यही बताने कि आज वीकली एक्सपायरी के वक्त लोग बहुत कुछ ज़्यादा करने के मंदी सोचते हैं, थोड़ा निफ्टी ऊपर आ जाता है। जैसे ऊपर आता है तेजी सोचने की कोशिश करते हैं, हल्का नीचे आ जाता है। ये प्योर एक्सपायरी एक्शन है ना? एक्सपायरी एक्शन एक तो है, और दूसरा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। किसी भी तरह के ट्रेड में, न तेजी के न मंदी के ट्रेड में कन्विक्शन बहुत है। एक तो क्या होता है कि आपका व्यू क्लियर है कि मेरा व्यू तेजी का है, यार 50 नीचे आ गया, 100 नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे और लेना है। और मेरा व्यू क्लियर कि मंदी है, ठीक है ना, 25,500 मंदी के ऊपर आएगा ना, मंदी है, अरे नीचे ही जाना है। 25,600 पे आया तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, ऊपर आया और बेचना है। तो दोनों तरफ का एक कन्विक्शन होता है। इस वक्त दोनों तरफ का कन्विक्शन मिसिंग है। जैसे बढ़ने लगता है तो अरे यार तो तेजी का ही ट्रेंड इतने दिन से चल रहा था, अभी थोड़ा अटका हुआ, वापस बढ़ने की तैयारी में। और जैसे थोड़ा सा ऊपर से नीचे 3 दिन से तो एफआईज बेच ही रहे हैं, तो ऊपर टिक आना है। लेकिन वो आपका आफ्टर मार्केट के रिएक्शन के बाद का रिएक्शन है, उसमें पैसे नहीं बनते। पैसे मार्केट के रिएक्शन देने के पहले आप कन्विक्शन से ट्रेड करेंगे, और वो कन्विक्शन का ट्रेड मिसिंग है, और मिसिंग है तो छोड़ देना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि जब जिस समय आपका कन्विक्शन का ट्रेड ना बने तो करना चाहिए। इसका सिंपल सोल्यूशन एक ही है कि आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के आसपास खरीदें, स्ट्रॉन्ग रुकावट के लेवल के आसपास बेचें, जो कि करना बहुत मुश्किल काम है। ऑनेस्टली मुश्किल काम है, क्योंकि एक ऐसा ट्रेड थोड़ा मुश्किल। तो बेहतर ये है कि एक्टिविटी ट्रेडिंग की थोड़ी सी लो रखें, इंडिविजुअली स्टॉक्स पे फोकस करना ही ज़्यादा ठीक है इस मार्केट में, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो सेक्टोरल रोटेशन है उसी पे फोकस करके चलना। एग्जैक्टली। तो जब जिस तरह के सेक्टर में आपको एक्शन दिख रहा है वहीं पे आप पकड़ लीजिए, वहीं पे कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि अपने दिमाग लगाएं कि इसमें क्या उसमें क्या। पता है कि रोटेशन से सेक्टर चल रहे हैं। और दूसरी एक और चीज़ है कि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्शन में आ रहे हैं। इंडिविजुअली स्टॉक्स जहाँ पे आपको नतीजों का कहीं कंफर्ट है, कहीं डॉग डील का कंफर्ट है, कहीं किसी अच्छी खबर का कंफर्ट है, तो फिर वहीं दिमाग लगाइए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, डन। चलिए, इसी के साथ 2:30 बज चुके हैं सर, और